हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण घटना एवं वर्ष को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, समझते हैं, समझने के प्रयास करिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण घटना है कि इधर क्या है, महत्वपूर्ण घटना, इधर क्या है, वर्ष हैं। इधर महत्वपूर्ण घटना, इधर क्या है, वर्ष हैं। तो देखिए, पहला देखते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह। स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 को। कब हुआ था? तो 1857 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो 1858 को हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1861 में। कब पारित हुआ था? तो 1861 में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 को हुआ था। कोका विद्रोह कब हुआ था? तो 1872 को। कोका विद्रोह कब हुआ था? तो 1872 को। थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 को। कब हुआ था? तो 1875 को। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 को। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 को। कब हुआ था? तो 1885 के हुआ था। रैंड तथा आमर्स की हत्या कब हुआ था? तो 1897 को। कब हुआ था? तो 1897। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 को। कब हुआ? 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को। कहाँ हुआ था? तो ढाका। सूरत कांग्रेस फूट कब हुआ था? तो 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार 1919 में। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ था। आगे देखते हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता 1916 को। होम रूल लीग की स्थापना 1916 को। रौलेट एक्ट 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो 1919 को। कब हुआ था? तो 1919 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से 22 हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 को। कब हुई थी? तो 1927 को। बटलर कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 को। साइमन कमीशन और बटलर कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 को। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1919 को। कब? 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को। 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932। चलिए आगे देखते हैं, प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935 में। कब हुआ? तो 1935 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में। कब हुआ? तो 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। भारतीय संविधान का निर्वाचन 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था।
भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 को होता। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, वर्ष, पक्ष एवं परिणाम। तो इधर युद्ध हैं, इधर वर्ष हैं, इधर पक्ष हैं, इधर परिणाम हैं। खेड़ा का युद्ध 1707 में, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। मराठा, साहू और ताराबाई, परिणाम किसका हुआ था? तो साहू ने जीता था। भोपाल का युद्ध तो 1737 में। बाजीराव प्रथम एवं मुगल, तो किसने जीता था? तो बाजीराव प्रथम ने। करनाल का युद्ध 1739, नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, तो किसने जीता था? तो नादिर शाह ने जीता था। किसने जीता था? तो नादिर शाह ने जीता। प्रथम कर्नाटक युद्ध तो 1746 से 48। फ्रांसीसी और अंग्रेज, किसने जीता था? तो फ्रांसीसी ने। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज, किसने जीता है? तो अंग्रेज ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, फ्रांसीसी और अंग्रेज, तो किसने जीता? तो अंग्रेज ने जीता है। किसने जीता? तो अंग्रेज ने जीता है। चलिए आगे देखिए प्लासी का युद्ध 1757 को, किसने? तो 1757 अंग्रेज एवं सिजाउद्दौला, किसने जीता है? तो अंग्रेज ने। किसने? तो अंग्रेज ने। बेदरा का युद्ध 1759 अंग्रेज और डच, किसने? तो अंग्रेज ने जीता। बांडीबास का युद्ध कब जीता? तो 1760 में। अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो किसने? तो अंग्रेज ने जीता है। बांडीबास का युद्ध 1760। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा, जिसमें अब्दाली जीता है। बक्सर का युद्ध 1764 में। अंग्रेज मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना, जिसमें किसने जीता है? तो अंग्रेज ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69। अंग्रेज और हैदर अली, किसने जीता है? तो हैदर अली ने जीता। रूहेला युद्ध 1774, लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं रूहेल शासक हाजिन खां, किसने जीता? तो अंग्रेज ने जीता है। सिंदरवेड़ा का युद्ध किसने? तो 1775 में। सिंदरवेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1775 में। निजाम और मराठा, तो किसने जीता है? तो मराठा ने। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82, अंग्रेज और मराठा, तो किसने? अनिर्णित रहा, इसमें कोई नहीं जीता था। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84, वारेन हेस्टिंग्स और हैदर अली और टिप्पू, अनिर्णायक था। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92, लॉर्ड कर्नवालिस और टिप्पू सुल्तान, जिसमें अंग्रेज जीता। किसने जीता है? तो अंग्रेज ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय मैसूर युद्ध 1799 में। द्वितीय मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। लॉर्ड बेलेजली एवं टिप्पू सुल्तान, किसने? तो अंग्रेज ने जीता। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1806, लॉर्ड बेलेजली और मराठा, तो किसने? तो अंग्रेज ने। नेपाल युद्ध 1814 से 16, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स और गोरखा, तो किसने जीता? तो अंग्रेज ने जीता। तृतीय मराठा युद्ध 1718 में। 1917 से 18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठा, किसने जीता? तो अंग्रेज ने।
पिंडारी युद्ध 1717-18 में, 1717-18 कर्नल अस्लिमैन एवं पिंडारी गुटेरे ने, कर्नल अस्लिमैन और पिंडारी गुटेरे अंग्रेज। प्रथम बर्मा युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26, 1824 से 26 अंग्रेज और बर्मा, अंग्रेज और बर्मा। तो किसने जीता है? तो अंग्रेज ने जीता। किसने जीता है? तो अंग्रेज ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध किसने जीता है? तो प्रथम अफगान युद्ध 39 से 42, 39 से 42 अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड, अगर अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड और अफगान। तो किसने जीता? तो अंग्रेज ने जीता। प्रथम सिख युद्ध 45-46, प्रथम सिख युद्ध 45-46 अंग्रेज और सिख, अंग्रेज और सिख। तो अंग्रेज जीता। किसने जीता? तो अंग्रेज। द्वितीय सिख युद्ध 48 से 49 अंग्रेज और सिख, अंग्रेज जीता। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 अंग्रेज और बर्मा सेना, अंग्रेज और बर्मा सेना, अंग्रेज। किसने जीता? तो अंग्रेज। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 अंग्रेज और अफगान, अंग्रेज और अफगान। किसने जीता है? तो अंग्रेज ने जीता है। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में, तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में अंग्रेज और बर्मा सेना। तो किसने जीता? तो अंग्रेज ने जीता। तृतीय अफगान युद्ध 1919 से अंग्रेज और अफगान, अंग्रेज और किसने जीता? तो अंग्रेज ने जीता। किसने जीता है? तो अंग्रेज ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। किसने? तो नामधारी सिखों ने किया था। 1857 में बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने? तो कुंवर सिंह ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा है, देखिए यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, स्थान एवं वर्ष एवं उसके अध्यक्ष। देखिए अधिवेशन देखते हैं, वर्ष देखते हैं और अध्यक्ष देखते हैं। तो देखिए इसमें है पहला कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? तो 1885 में। WC बनर्जी था। कौन था? तो WC बनर्जी था। कलकत्ता, तो कलकत्ता 1886। कब? 1886 दादा भाई नौरोजी। मद्रास 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूले। बम्बई 1889 में सर विलियम बिडनबर्ग। कलकत्ता 1890 में फिरोज मेहता। चलिए आगे देखते हैं। नागपुर कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। नागपुर 1890 में। 1891 में पी आनंद चार्लू ने 1891। इलाहाबाद में 1892 किसने? WC बनर्जी। लाहौर में 1893 लाहौर में हुआ दादा भाई नौरोजी। मद्रास में 1894 में अल्फ्रेड वेब। पूना 1895 में सूर्यनाथ बनर्जी। कलकत्ता 1896 में RM सियानी। अमरावती 1897 में सी शंकर नायर। मद्रास में 1898 में आनंद मोहन बोस। लखनऊ 1899 में रमेश चंद्र दत्त। अगला लाहौर, तो लाहौर तो 1900 में। तो किसने किया था? तो CM चंद्रावाकर। कलकत्ता, तो कलकत्ता में 1901 में। दिनयुचली वाचा अहमदाबाद में। तो किसने? 2002। कब? तो 2002 में सूर्यनाथ बनर्जी। मद्रास 1903 में लालमोहन घोष। बम्बई में 1904 में सर हेनरी कॉटन। बनारस में 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता 1906 में तो दादा भाई नौरोजी और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। और सूरत में रास बिहारी घोष। और मद्रास में 1908 में रास बिहारी घोष। लाहौर कहते 1909 में मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद
1910 में सर विलियम बेडेनबर्ग। कलकत्ता 1911 पंडित बिशन नारायण धर। बांकीपुर 1912 में आर्यन मधोलकर। कराची 1913 में सैयद मोहम्मद बहादुर। मद्रास 1914 भूपेंद्रनाथ बसु। बम्बई 1915 में सर सत्येंद्रनाथ सिन्हा। लखनऊ 1916 में अंबिका चरण मजुमदार। कलकत्ता 1917 एनी बेसेंट। बम्बई 1918 में सर सैयद इमाम हसन। आगे दिल्ली 1918 मदन मोहन मालवीय। अमृतसर 1919 में मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं, चलिए अच्छा है। देखिए नागपुर में किसने है, तो 1920 में तो सी विजय राघवाचारी। कलकत्ता में 1920 लाला लाजपत राय। अहमदाबाद 1921 हकीम अजमल खान। गया 1922 देशबंधु चित्तरंजन दास। काकीनाडा 1923 मौलाना मोहम्मद अली। दिल्ली 1923 अबुल कलाम आज़ाद। बेलगांव 1924 महात्मा गांधी। कानपुर 1925 सरोजनी नायडू। गुवाहाटी 1926 श्रीनिवास अयंकर बना। चलिए आगे देखते हैं। मद्रास 1927 एम.एन. अंसारी। मद्रास 1927 एम.एन. अंसारी। कलकत्ता 1928 साइमन कमीशन के अध्यक्ष में अंसारी थे। 1928 मोतीलाल नेहरू। लाहौर 1919 में पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। कराची 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली 1932 सेन रणछोड़ दास अमृतलाल। 1918 कलकत्ता 1933 में श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। बम्बई 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ 1935 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ 1936 में जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर 1937 जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरा 1939 में सुभाष चंद्र बोस। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में अबुल कलाम आज़ाद। मेरठ 1946 में जेपी कृपलानी। दिल्ली 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयपुर 1948 में सीताभी रमैया। नासिक 1950 में पीडी टंटन। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।